हाय गाइस, मैं हूँ लकी गोयल। सबसे पहले काला टीका लगा देता हूँ हमारे वीडियोस देखने वालों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। क्या आपके यहाँ पे भी जब कोई तैयार होके बाहर निकलता है या जब बहुत सुंदर लगता है तो उसको काला टीका लगा देते हैं जिससे उसको कोई बुरी नज़र ना लगे? हालांकि मुझे तो कभी इस सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। खैर, मेरा तो ठीक है। कुछ लोग तो घर और दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं जिससे बुरी नज़र ना आए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गाड़ियों में भी नींबू मिर्ची लगाते हैं। तो चलो आज के वीडियो में यही देखते हैं कि कुछ लोग बुरी नज़र से बचने के लिए कैसे डील करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा उसके पीछे का साइंस। सो चेक आउट द फुल वीडियो। देखो ना मम्मी, इसको क्या हो गया है। कल जब से शादी से आई हूँ ना, इतना चिढ़ रही है। और वहाँ पे तो इतनी नॉर्मल थी, सबसे बातें कर रही थी और इतना खेल रही थी और पता नहीं क्या क्या सुनाई जा रही थी। क्या हो गया? पता नहीं, बहुत चिढ़ रही है। मोबाइल दिखाना बेटा। और अभी बर्थडे पार्टी में जाना है। अभी बर्थडे में जाना है, इसको कैसे लेके जाऊँ ऐसे? तू टेंशन मत ले, मुझे पता है क्या करना है। आर्या, मेरी बिटिया क्या कर रही है? अब इसको तू ले जा, इसको किसी की नजर नहीं लगेगी। मम्मी, अरे यार, मम्मी ने इतना बड़ा काला टीका लगा दिया है। सब लोग देख के हंसेंगे वहाँ। मम्मी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे। साक्षी सुन, तू नीचे जा रही है ना, तो आज शनिवार है तो गेट के बाहर नींबू मिर्ची लगा देना। नींबू मिर्ची क्या? प्रियंका, तू आर्या को संभाल ले, मम्मी क्या कर रही है। अरे आप क्या कह रही थी? नींबू मिर्ची? अरे मैं ये कह रही थी कि आज शनिवार है ना, तो बाहर गेट के आगे नींबू मिर्ची लगा लेना। नींबू मिर्ची क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है? अरे इसके बच्चे जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी जी से पहले अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उनकी बड़ी बहन। वो दरिद्रता की निशानी है, तो वो जब जाती हैं तो दरिद्रता अपने घर पे ना आए इसलिए नींबू मिर्ची लगाते हैं। उनको मिर्ची और खट्टा दोनों अच्छा लगता है, तो बाहर से ही चख के वो चली जाती है, तो अपने घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। ठीक है, फिर मैं लगा। हाँ ठीक है, तो मैं तुझे नींबू मिर्ची दे देती हूँ, तू लगा देना। ठीक ले, ये नींबू मिर्ची है, गेट के बाहर लगा देना, और एक और दे रही हूँ, वो गाड़ी के में लगा देना। ठीक है? आलू, भाभी आप बाहर जा रही हो? हाँ। काला टीका मस्त लगा यार। मम्मी, ये भी तो कितनी अच्छी लग रही है घर में, कहीं इसको नजर ना लग जाए। क्या ऐसे काला टीका से या नींबू मिर्ची से बुरी नज़र से बच सकते हैं? तो पहले समझते हैं बुरी नज़र के बारे में। कुछ लोग तो इस पर बहुत विश्वास करते हैं, और कुछ लोग करते तो हैं पर मन ही मन करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्योंकि कभी आसपास हमारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे विश्वास हो जाता है, जैसे बच्चे का अचानक रो जाना या बीमार पड़ जाना। तो समझते हैं इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है भी या नहीं। डॉक्टर मसारू इमोटो ऑफ जापान, इन्होंने कई बुक्स लिखी है इसके ऊपर। उनका कहना है पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अगर उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाता है अगर उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और हमारे वर्ड्स और थॉट्स में बहुत एनर्जी होती है। इसलिए आपने देखा होगा पहले के टाइम ऋषि मुनि जब श्राप देते थे तो मंत्र पहले किस में फूकते थे? पानी में, और फिर फेंकते थे, क्योंकि पानी में एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। आप सोच रहे होंगे पानी में एनर्जी मल्टीप्लाई होने का बुरी नज़र से क्या लेना देना? तो सोचिए ज़रा, आपके ओवरऑल बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70%। आपके स्किन में कितना परसेंट वाटर है? 64%। आपके ब्रेन और हार्ट में कितना परसेंट वाटर है? 73%। तो अगर आपके नज़दीक कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई पर्सन है जो नेगेटिव थॉट रखता है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अगर आपकी पॉजिटिविटी सामने वाले की नेगेटिविटी से ज़्यादा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली बच्चों पे इसका इम्पैक्ट जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रल एनर्जी होती है और वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी।
तो अगर आपको बुरी नज़र से बचना है या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो काला टीका की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। चलो अब बात करते हैं नींबू मिर्ची के बारे में। क्या नींबू मिर्ची लगा के बुरी नज़र से बच सकते हैं, या फिर वीडियो में कही गई अलक्ष्मी की कहानी सच है, या उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? तो यस, उसके पीछे भी कोई एक साइंटिफिक रीज़न है। जब नींबू मिर्ची बनाते हैं तो कॉटन का धागा जब नींबू और मिर्ची से पास ऑन होता है तो वो नींबू का सिट्रिक एसिड और मिर्ची का फॉलिक एसिड और दूसरे केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि फाइनली हवा में एवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया दूर रहते हैं। पहले के समय पे इंसेक्ट्स रेपिलेंट स्प्रे या फिर पेस्ट कंट्रोल तो ज़्यादा होता नहीं था, तो लोग बार नींबू मिर्ची का यूज़ करते थे। तो घर और दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लगाना तो समझ में आया, लेकिन लोग बार गाड़ियों में क्यों नींबू मिर्ची लगाते हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है। पहले के लोग जब ट्रैवल करते थे तो वो पैदल या फिर बैलगाड़ी का यूज़ करते थे और उनके रास्ते अक्सर जंगलों से होकर गुजरते थे, तो वो हमेशा अपने साथ नींबू और मिर्ची रखते थे। नींबू इसलिए क्योंकि वो हाइड्रेटिंग एजेंट है जिसको पानी में मिलाकर पीने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मिर्ची क्यों? जब जंगलों से निकलते हैं तो अक्सर सांप मिल सकते हैं, और सांप है तो स्नेक बाइट भी हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि जो स्नेक बाइट हुआ है वो सांप जहरीला था या नहीं? तो ऐसे टाइम पे मिर्ची खा के अगर मिर्ची तीखी लगी तो सांप जहरीला नहीं था, और अगर मिर्ची तीखी नहीं लगी तो इसका मतलब सांप जहरीला था और तुरंत मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो अब आपको नींबू मिर्ची के सारे लॉजिकल रीज़न पता है, तो आप डिसाइड कीजिए नींबू मिर्ची का कैसे यूज़ करना है।